हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। और मेरे प्रिय साथियों, 71वीं बीपीएससी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने पेपर दिया है, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मुझे लगता है सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। आई होप सो, सब अच्छा करके आए ही होंगे। ठीक है, अभी चर्चा करने वाला है इसकी आंसर की पे दोस्तों। ये 71 का जो बीपीएससी है, अब कितने लोगों का बीपी बढ़ाया है इस बीपीएससी ने भैया देखेंगे। ठीक है, कितनों का बीपी घटाया और कितनों का बढ़ाया इसकी चर्चा करते हैं। और आप प्लीज पूरा वीडियो देखेगा, एक एक क्वेश्चन को सटीक आंसर की देने की भरपूर कोशिश की हमने। एक एक क्वेश्चंस को आंसर किया बेहतरीन तरीके से। अभी ये डायरेक्ट है, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, खाली आंसर्स पे आपको आंसर्स लगाएंगे, मतलब क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए निकलेंगे। ठीक है, जिससे आप अच्छे से मैच कर पाओ। और अपना स्कोर, सबसे रिक्वेस्ट है, अपना स्कोर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें दोस्तों। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। उसके बाद फिर फाइनल आउट होगा कि क्या स्कोर होगा, कितना आपका आंसर बन रहा है, कितना आपका मार्क्स आ रहा है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखा होगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? यूएनडीपी का। देखो क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कह सकते कि जी है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, इसका नाम है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025, उसके अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में थी 58.6, कितना 58.6 ईयर दोस्तों। अब ये 2023 में कितनी हो गई है? देखो उन्होंने ईयर पूछे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, थोड़ा सा हटा दिया है। तो 2023 में कितनी हो गई है? 72 वर्ष। ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर, यानी कि जो 2023 में हो गई है 72 वर्ष। व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ दोस्तों? ये हुआ पेरिस में, जिसमें भारत ने को अध्यक्षता सह अध्यक्षता की थी। तो फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट हुआ पेरिस में दोस्तों। नेक्स्ट बात है, 96वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला दोस्तों? किस फिल्म के लिए मिला? ये था पुअर थिंग्स, पुअर थिंग्स के लिए दोस्तों, पुअर थिंग्स के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजो क्या है? किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हुई है, अभी 71वें आ चुके हैं। तो राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये थी कच्छ एक्सप्रेस। सी इज योर आंसर, कच्छ एक्सप्रेस इज योर आंसर दोस्तों। प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि लास्ट तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें, जरूर लिखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों? किसको हुआ है भाई? इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि रमन मैगसेसे पुरस्कार रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को भी मिला है, मियाजी को भी मिला है, अफोंसो कर्मा को मिला है। तो इनमें एक से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर इज डी, डी इज योर आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर की बात हो रही है, तो आकाश तीर क्या दोस्तों? आकाश तीर उपरोक्त में से एक से अधिक है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। सो डी इज योर आंसर अबाउट आकाश तीर। समझ रहे हैं आप? ऑप्शन देखो उन्होंने कैसे बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? एम स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस की बात हो रही है। F-35 लाइटनिंग सेकंड, मुख्य युद्धक टैंक, ठीक है, उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये उपरोक्त में से एक से अधिक है। ये कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था ये क्वेश्चन। सो डी इज योर आंसर, 7 का डी। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? कौन सा? 27 फरवरी। कौन सा? 27 जनवरी, सॉरी 27 जनवरी को दोस्तों होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है, 27 जनवरी। नेक्स्ट बात करते हैं, बानू मुश्ताक को किस पुस्तक को 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों? सबको पता है ये हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प इज योर आंसर। समझ रहे हैं? हार्ट लैम्प इज योर आंसर, इज बी इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जो भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? देखो ये थी BRS, ब्यास, रावी और सतलज। तो इसमें दोस्तों झेलम नहीं है, झेलम इज योर नहीं है, क्योंकि वो झेलम, इंडस और चिनाब जो है पाकिस्तान को दी गई थी। यूएनडीपी की बात करेंगे। यूएनडीपी से देखो 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है यूएनडीपी का गाइस। यूएनडीपी से दूसरा क्वेश्चन है 11वां।
यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षमता गरीबी माप हो रही है दोस्तों, उसकी बात हो रही है। कौन सा कथन सही है इसका दोस्तों? एक, यानी कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। यह पुरुष निरक्षरता की क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। नहीं, तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत हो गया तो ये नहीं है, तो एलिमिनेट कर दो भैया। एक और दो दोनों सही है, चौथा भी एलिमिनेट हो गया। आंसर हो गया ए, 1 और 2 इज योर आंसर। 1 और 2 और योर आंसर, 11 का ए इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 12 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? यानी कि शीर्ष 10 वाली पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें बासमती चावल नहीं है दोस्तों शीर्ष 10 में। समझ रहे हैं आप? पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात ये सब है, ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है। बासमती चावल जो है ये क्या है, एक शीर्ष 10 का निर्यात प्रमुख वस्तु नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे। देखो आईएसएफआर से क्वेश्चन आया है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में। वृक्षावरण की बात हो रही है, किसकी? ट्री कवर महाराष्ट्र राज्य में, और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है दोस्तों। ठीक है, ये बात सही थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। थोड़ा डिटेल जाना चाहिए था दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत इजी है। मॉडरेट टू टफ है पेपर, ये जो करंट के हिसाब से देखा जाएगा मॉडरेट टू टफ है, नॉट टेकिंग ग्रांटेडली। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? किस देश की थी दोस्तों? आयरलैंड की। ये कह रहा है वैश्विक सेवाओं में, ग्लोबल सर्विस के निर्यात में, एक्सपोर्ट में 2023 में दोस्तों कौन सा था? आयरलैंड, जिसकी हिस्सेदारी अधिक थी दोस्तों। बी इज योर आंसर 14 का। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल है ये, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा सही नहीं है? यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कौन सा सही नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है दोस्तों। कौन सा है? 15 का डी इज योर आंसर। 15 का डी इज योर आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी विकास के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है दोस्तों? 16 की बात करेंगे। यह राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA दोस्तों क्या है? नेशनल क्या है? नेशनल नेशनल हो गया, ठीक है। NIUA नेशनल अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्या है? नेशनल अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी है कुछ, उसके मामले NIUA के लोग। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। 17 पे आ जाओ। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई? देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 की बात हो रही है, ये राजस्थान, ये अपडेट डेटा है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? राजस्थान दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत बात हो रही है। 17 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ जाओ। किसान ऋण पोर्टल जिसे बोलते हैं KRP, क्या है? KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रस्तुत करते हैं? कौन से दावे? ये हैं दोस्तों RBI और नाबार्ड। बी इज योर आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की दावे। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये क्या है? दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट में अपने स्कोर जरूर लिखें। नेक्स्ट बात करेंगे NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी यानी कि मल्टी पॉवर्टी के रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया, यानी कि बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? NFHS की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हिमाचल प्रदेश। बी इज योर आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। करंट भरपूर दिया भैया, बहुत भर के दिया है। क्या है 21 का? क्या देखो, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना की बात हो रही है। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार यानी कि PAT योजना की बात हो रही है। इसमें क्या है? इसमें ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य, तटरेखा आवास और मूर्ति आय के लिए मैंग्रोव पहल। मिस्ट्री कब चलाया गया था? मिस्ट्री चलाया गया था 2023-24 के
केंद्रीय बजट में पेश किया गया था ये मिस्टी। सी पे आ जाओ, सी पे। पर्यावरण के लिए लाइपेल कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ 2021 में, और एनसीएपी 2019 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम है दोस्तों, एनसीएपी 2019 में राष्ट्र स्तर की रणनीतिक योजना थी। तो 2143 इज योर आंसर, 2143 इज योर आंसर। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 22 पे। वार्षिक पीएलएफएस 2000, देखो पीएलएफएस से कितने क्वेश्चन है। वार्षिक पीएलएफएस 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार क्या है, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अधिक वृद्धि हुई दोस्तों। क्या है, ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर, 22 का ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पाएंगे भाई, क्या है, करंट भैया भर भर के दिया इन्होंने, ठीक है, इकोनॉमी से भी करंट। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। नो, कौन सा नहीं था, निम्नलिखित में से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का परिणाम नहीं था। क्या नहीं था, ये अटल इनोवेशन मिशन एक परिणाम नहीं था। सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। देश के 24 देश के सकल मूल्य वर्धित में जो जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में दोस्तों 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गई है। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 25 की बात करेंगे, कौन सा कथन सही है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों से केंद्रित है दोस्तों, ठीक है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहां गलत हो गया, दूसरा एलिमिनेट कर दो जहां से भी हो रहा है, दो को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के सोर्स से दूर और निर्यात के समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ऐसा नहीं है। सो ए इज योर आंसर, ओनली वन इज सही है, कोड सही है, यानी कि 87% राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे जो राष्ट्र हैं वो कवर करते हैं दोस्तों, स्टेट है दो। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ, 26 पे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, भारत के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य 26 की बात करेंगे, ये है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। सी इज योर आंसर, 27 पाएंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना नहीं है। सी इज योर आंसर, 28 पाएंगे। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, 28 का डी इज योर आंसर। 29 पे आते हैं गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात के हिसाब से 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश जो डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। कौन सा सही है दोस्तों, 29 का दोस्तों, तीसरा गलत है, एक 1 और 2 सही है। 29 का ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे पीएलएफएस, देखो पीएलएफएस से कितने क्वेश्चन है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह दोस्तों, अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। 31 पे आ जाओ। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की सख्ती नियत है। एक इसमें लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष के, किसमें, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति कर सकते हैं इसमें। भारत का महान्यायवादी होगा, ये पॉलिटी के क्वेश्चन तो काफी है। भारत का न्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, राष्ट्रपति को। 32 का ए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सही पूछा ना इसमें, हाँ ठीक है। 33 पे बात करेंगे। 33 क्या, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है। कौन सी विषय समृद्धि सूची में आते हैं, कौन से विषय समृद्धि सूची में आते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा था, कृषि पर ये स्टेट का है। विद्युत उपभोग तत्व बिक्री, ये भी इसका स्टेट का। और मूल्य नियंत्रण दोस्तों, ये 1 और 4, 35 है ना, 35 नहीं 33, हाँ 33 का 1 और 4 है कहीं। बी इज योर आंसर, 1 और 4 मूल्य नियंत्रण, 1 और 4 सही है दोस्तों आंसर। अब आते हैं 34 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। गांधीवादी की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा, पहला वाला नहीं है, ये पहला वाला गांधीवादी नहीं है। गांधीवादी है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं है। 2 और 4 यानी कि समान नागरिक सत्ता और काम का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी गांधीवादी है, तो सी इज योर आंसर। सी इज योर आंसर, 2 और 4 नहीं है। समान नागरिक सत्ता आर्टिकल 44। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 35 की बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची का मामला नहीं है, यह 10वीं अनुसूची का, और बाकी ये सही है। नेक्स्ट 36 पर बात करेंगे, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। पहला गलत है क्योंकि उसमें ऐसा रोल नहीं होता। बी इज राइट आंसर, यानी केवल दो सही है। बी इज योर राइट आंसर। 37 पे आते हैं। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की असेंबली की बात हो रही है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन भी है इस समय बिहार में। भैया बताइए कौन सी सरकार हो रही है, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। कौन सा सत्य है? राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? ये बी, यानी कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ये सत्य है। 38 पे आ जाओ, 38 पे आ जाओ। 38 भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध क्या करता है? औचित्यपूर्ण प्रावधान करता है, उसके प्रतिबंध के प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। एक और दो सही है दोस्तों इसका, यानी एक और दो सही है। सामान्य जन का हित सर्जित और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो। सो बी इज योर आंसर, तीसरा चौथा नहीं है। 39 पे आ जाओ। 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक आर्ताओं को निर्धारित करता है? कौन निर्धारण करता है दोस्तों? ये आपकी संसद विधि द्वारा करती है, पार्लियामेंट विधि द्वारा करती है उनकी आहारताएं। 40 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 40 पे क्या विचार करेंगे? सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? 40 का कौन सा सही हो सकता है? केवल 4, बाकी गलत है। यानी स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ऐसा है। तो डी इज योर आंसर। सही नहीं है पूछा, सॉरी सही नहीं है, तीनों सही है, ये सही नहीं है 4 वाला, क्योंकि इसको करता है स्पीकर या राष्ट्रपति। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? पंचायतों की कौन सा? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग ये करता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। 42 पे आ जाओ। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, किस में करती है? भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में हो, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने में। तो इसका हो गया दोनों, दोनों इसी क्या है? 42 का दोनों, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 43 पे आ जाओ। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, जनता को उस लेवल पे बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? निंदा प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। निंदा प्रस्ताव होता है यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, 44 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत के प्रयोग करने का आक्षेप लगाया है? दोस्तों लगाया था कांग्रेस ने, ये थे लाला लाजपत राय पे दोस्तों। वॉल्व सिद्धांत जो है क्या था? सिक्योरिटी वॉल्व सिद्धांत दोस्तों। 47 पे जाओ। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के दौरान किस वायसराय पर एक बम फेंका गया? कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग्स, ठीक है। सी इज योर आंसर। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? 1911 में दोस्तों, ये थे हरदयाल, लाला हरदयाल, समझ रहे? सी इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 49 पे जाओ। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। दोस्तों ये कौन थे? थियोडोर, क्या नाम है? थियोडोर बैक। डी इज योर आंसर, थियोडोर बैक दोस्तों। 50 पे आ जाओ। द यंग इंडिया एक राष्ट्रपति था किसका? यंग इंडिया था महात्मा गांधी जी का। 50 का ए। नेक्स्ट बात करेंगे मैगिनॉट रेखा, देखो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, सो ए इज योर आंसर, ए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आगे, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज कहां पर है? ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है दोस्तों पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, हॉर्मुज समझ गए। ग्राउंड जीरो कहां पर है? ग्राउंड जीरो आपका न्यूयॉर्क में, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है? स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना था। डेविल्स नेक होती है पनामा वाला भैया, पनामा जो स्थल डमरू मध्य है वो जाना था डेविल्स नेक। 55 पे आ जाओ। ये क्या लंदन संदर्भित करता है? लंदन क्या है? यह स्थानांतरित कृषि को दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है कहीं? माजुली द्वीप दोस्तों आपका, माजुली द्वीप। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मपुत्र पे है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन, गंगा के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम है? अलकनंदा और भागीरथी की बात हो रही है, यह देवप्रयाग। 58 का डी दोस्तों, ज्यादा फास्ट कर रहे हैं क्या? भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कहां पर है दोस्तों? ये आपके नारकोंडम एवं बैरन, नारकोंडम एवं बैरन। डी इज योर आंसर। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है दोस्तों? किसको मिला है? यह खेल कूद सामग्री। लेकिन एक और बात बता दूं, जो आइटम है शिल्प कला का वो है कैंची भी है,
ठीक है, लेकिन खेलकूद सामग्री को भी वहां पर मिल चुका है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में? समशीतोष्ण की बात हो रही है, यह है कहां पर? शिमला में। समशीतोष्ण शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क कहां है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों कहां पर? मध्य प्रदेश में। सॉरी ये महाराष्ट्र लगा दिया मैंने, मध्य प्रदेश, एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश देखनी होगा, एमपी। नेक्स्ट आ जाओ, लोकटक झील है क्या भैया? लोकटक एक झील है कहां पर? मणिपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभियान बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? दोस्तों वाल्मीकि है शायद, वाल्मीकि राष्ट्र पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बिहार का राज्य पशु बताइए भाई। बैल, 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 ये तो बताइए होगा सबको। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई दोस्तों? 2014 में। पुनर्स्थापना 2014 में हुई, जब बीजेपी गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई थी। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। कमनासा नदी का उद्गम स्थल? कमनासा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कैमूर जिला, मध्य प्रदेश। कमनासा कैमूर से निकलती है। बिहार संपूर्ण भारत की कितने % पायलट उत्पादित करता है? भैया बिहार के पास अकेले 95% पायलट है। गॉट इट। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में, याद रखना, जमुई, ए योर आंसर। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून इज योर आंसर। 71 पे आ जाओ। क्या है 71 गाइस? 71 में बात करेंगे। हम एक लकड़ी के बॉक्स को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन बराबर कितना? 200 न्यूटन ही होगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 72 है। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर क्या है? नीचे की ओर जाता है दोस्तों। उसके निर्वात में तुरंत से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? 14,000 टन। मल्टीपल कर लो चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है 73 पे आ जाओ। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। भाई जूल में कन्वर्ट करनी है दोस्तों, तो ये क्या होगी? 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। समझ रहे हैं? सी इज योर आंसर, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। नेक्स्ट आ जाओ 74 पे। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ठोसों में होती है। ठोस क्या है इसमें? स्टील है क्या? स्टील में होगी। नेक्स्ट 75 पे आ जाओ। 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है कब? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। कब होती है ये ऊर्जा? उसका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। 75 का ए। नेक्स्ट बात करेंगे। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य 2100 जूल। कैसे क्वेश्चन पूछे हैं भैया? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है? अनंत, फाइनाइट, इनफाइनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता? ये IR स्क्वायर नहीं करता दोस्तों। 78 का ए। फिजिक्स काफी डाल दिया इन्होंने। लघु पातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कौन सा होता है? ये होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पातन के समय। सी इज योर आंसर। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज। ये फ्यूज होता है। 0.1 SCl समाधान का पीएच मान है लगभग 1.0। समझ रहे आप? 1.0। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है जो नीचे से चमकता है? होता है यूरोपीय डोप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट। यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम या एल्यूमिनेट जो भी है, ये है बी इज योर आंसर। 83 पे जाओ। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड का। इंडियम टिन ऑक्साइड 83 का आंसर बी। नेक्स्ट आ जाओ 84 पे। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के लिए दोस्तों प्लेटिनम का। कार्सिनोमा उपचार के लिए प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? काफी डीप गए भैया। ये लेवेनोर्गिस्ट्रेल लेवेनोर्गिस्ट्रेल की का उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक में दोस्तों। 86, तेल की गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में यानी बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि भैया यह जहरीला यौगिक बनाता है, इसलिए नहीं रखते। 86 का ए। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यह टेट्राएथिलेट का। सी इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 88 पे आएंगे अपन। पीएचबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? यह है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेट। सी इज योर आंसर। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं दोस्तों? ये होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। 90 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीज
सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। कौन सा है? यह परजीवता, याद रखना परजीवता। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? यह दोस्तों IgM। गॉट इट? 91, 92 पे आ जाओ। जैविक झिल्ली की बात करेंगे। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? नॉन सेंस कोडन कौन सा है? UAA, ये नॉन सेंस कोडन। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं, उनको कहते हैं लुप्त प्राय, एक्सटिंक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? यह दोस्तों कौन सी खरीफ की बताइए? गन्ना। जौ, चना, गेहूं ये है रबी की फसल है। नेक्स्ट बात करेंगे 96 पे। 96 पे आ जाओ आप, जल्दी 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 फास्ट। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं गाइस प्लीज। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है, जाइलम। ठीक है। पौधों के वर्गीकरण में, ठीक है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक मस्कुलर टिश्यूज की विशेषता का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? ये थे एंगलर और फ्रांथल, एंगलर और फ्रांथल। नेक्स्ट बात करेंगे 98। आम में हम जो भाग खाते हैं वह है, वो क्या होता है? होती है दोस्तों मध्य फल भित्ति। जो आम का भाग खाते हैं वो मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। आपको ही पता होगा, सबको पता होगा। 99, 100 बताओ, ये कितने सही हो गए बताओ जल्दी। माइक्रोराजा संबंध पौधों का लाभ है। माइक्रोराजा का संबंध है, पौधों का लाभ क्या है? खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? बेचैनी को बल मिला, ये क्या है? 101 का आपका होगा दोस्तों। कौन सा था? साइमन कमीशन। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, साइमन तो सही से लिख देते भैया। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली को प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? ये थे अपने सुभाष चंद्र बोस। डी इज योर आंसर। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या अभिमान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी। 103 का ए। समझ रहे हैं आप? लीडर्स का लेवल देखो, मर जाएंगे लुट जाएंगे भैया, इस तरह इतना आसान नहीं था, बहुत मेहनत लगी इनको देश को आजाद कराने में। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? बांटो और छोड़ो, इदा M.A. जिन्ना। इस तरह के भी लोग थे कुछ। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य को मूर्त रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि हम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों, एनी बेसेंट। चंपारण कृषि कमेटी को नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ये हुआ था भारतीय सरकार और गांधी जी। उस समय जो गवर्नमेंट सरकार थी अंग्रेजों की और गांधी जी के बीच में। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? सहजानंद सरस्वती, ये थे नेताजी हमारे। नेक्स्ट 109। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ये थे भैया विक्रमपुर के राम नारायण। समझ रहे आप? नेक्स्ट, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? ये थे आपके श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बने दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट 111 पे आएंगे, 11 पे भाई इंपोर्टेंट है। प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है? बताइए, मैच करने आपको बहुत इंपोर्टेंट है। तो कौन सा है? ये क्या है? कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण किसका है? कर्ण सुवर्ण है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। कर्ण सुवर्ण कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 3 हो गया। और ये प्राग ज्योतिष, प्राग ज्योतिष है असम में। गिरनार कहाँ है? ये गिरनार तो गुजरात में है ना भैया। और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। तो आंसर हो गया 3 4 2 1, ऐसा ही कुछ है। 3 4 2 1 कहाँ है क्या? 3 4 2 1 तो ए ही है भैया, ए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, घोषा, अपाला, विश्ववारा। कौन है? गार्गी दोस्तों। गार्गी ऋग्वैदिक से नहीं, याद रखना, ऐसा लगेगा गार्गी भी है भैया। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, घटना स्थल और संबंधित व्यक्ति सूची 1 को मिलाना है। चोल गंगम झील। चोल गंगम झील कहाँ है दोस्तों? चोल गंगम झील है आपकी राजेंद्र प्रथम में। चोला राजेंद्र प्रथम था। धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र की नियुक्ति कहां पर हुई? अशोका के समय। प्रयाग की सभा, हर्षवर्धन के समय। सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आंसर हो गया 3 4 2 1, बी इज योर आंसर। नेक्स्ट 114 पे आएंगे। 114 क्या? निम्नलिखित शासनों में से, एक मिनट, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? कौन था इसमें से? ये था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था दोस्तों। नेक्स्ट 115 पे आ जाओ। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना। शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। इनको कालक्रम में लगाना है दोस्तों, कालक्रम में लगाओ। पहले कौन सा है? पहले मेरे हिसाब से मौर्य। मौर्य के बाद दोस्तों कौन सा है? मौर्य के बाद शुंग। मौर्य ने शुंग को मार दिया जो घनानंद था। उसके बाद मौर्य, शुंग, उसके बाद कौन सा? कर्ण। शुंग ने कर्ण, और उसके बाद कुषाण ना। मौर्य, शुंग और कर्ण, और लास्ट में कौन सा? कुषाण। यस,
एम से की कुषाण। तो क्या हो गया, मौर्य मतलब 2, ठीक है, शुंग मतलब 1, ठीक है, कर्ण 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं, आंसर देखते हैं, बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी, कवितावली, कौन नहीं लिखी, साहित्य लहरी नहीं लिखी उन्होंने, साहित्य लहरी नहीं लिखी है, किसने, आपके अपने, हमारे अपने तुलसीदास जी ने। सूची इमारत और बनवाने वाली दोस्त बनवाने हैं। नेक्स्ट 117 की बात करेंगे, काबुली, काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनाई दोस्तों 4, अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सबको बताओ, इलाहाबाद का किला अकबर, एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां, ऐसा ही कुछ है क्या, 4 1 3 2 हो गया कहीं, 4 1 3 2 सही है, आंसर इज बी। 1 मिनट, 4 1 3 2 बी इज योर आंसर। नेक्स्ट 118 118 पे 118 118 पे कौन सा सुमिलित नहीं है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश सही है, जेम अगस्टस हकी कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं थी, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से, ज्योतिराव फुले संतोष समाज से सही थी 1873 में, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज 1873, समझ रहे हैं, गुलामगिरी। नेक्स्ट पिता और उनकी पुत्र सुल्तान सुल्तानी संतान बाबर, क्या दोस्तों, बाबर की बात करेंगे तो बाबर का बेटा कौन था इनमें से, देखो अकबर का सलीम था, पहले बी पे 1 लगा लो, कौन सा है, तो ये एलिमेंट हो गया। शाहजहां का कौन था, खुसरो था क्या ना, शाहजहां पे कौन था, डी पे खुसरो, डी पे 2 लगा लो, ये एलिमेंट हो गया, बचे 2। उसके बाद शाहजहां पे खुसरो हो गया, अकबर पे बाबर का मुराद था कौन था, नहीं बाबर पे था कामरान, और अकबर हुमायूं कामरान, और एक खिल्ला देखा ना, तो बाबर के थे, हुमायूं था, कामरान था, मुल्तान था, एक और था, 4 थे इसके, और शाहजहां अकबर, शाहजहां का खुसरो हो गया, नहीं जहांगीर का नहीं, शाहजहां का। 1 मिनट, समझ गए, तो ये हो गया बाबर का कामरान, ठीक है, अकबर का सलीम जिसे बोलते थे जहांगीर, और शाहजहां का हो गया आपका मुराद, और जहांगीर का कौन था, खुसरो, डी पे 2, 3 1 4 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी दोस्तों, कौन सी नहीं थी, चतुर्थ कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, ठीक है। 1941 में घर में नजरबंदी से भाग निकले उन्हें सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की गई, कौन सी सही है, वह त्रिपुरी जो है वो कब हुआ था, सत्र उसके अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, इसमें केवल 1 और 2, 1939 में हुआ था त्रिपुरी, 38 में नहीं, याद रखना। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे दोस्तों, कौन नहीं थे इनमें से, तो ये थे कौटिल्य नहीं थे, नागार्जुन, शीलभद्र और ये शांति रक्षित तीनों थे, याद रखना, कौटिल्य नहीं थे। नेक्स्ट आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कौन सा है, पहली घटना कब हुई, देखो भाई बहुत इंपोर्टेंट है, बांडीवास की लड़ाई कब लड़ेगी, 1760 में, सालबाई की संधि 82 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु 92 99 के बाद, और राजा नंद कुमार की मृत्यु कब हुआ था, राजा नंद कुमार को दिया गया था, यानी बांडीवास के बाद 64 65 के आसपास। तो 3 के बाद 1 1 के बाद 2 4, समझ रहे हैं आप, डेट मैंने बता दी सबको डेट बता दी, आप समझ गए, सो एज योर आंसर। ये बात सालबाई 82 में हुई, राजा नंद कुमार की 65 64 के आसपास हुई। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ये बिहार के, ये पटना हर कारा 125 का, कम से कम घटना और से रिलेटेड दोस्तों क्या है, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि 4, आजाद दस्ता से कौन था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण यानी कि 1, समझ रहे हैं, 4 1। उसके बाद 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया गया था, श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार सदानंद सरस्वती। 4 1 2 3 योर आंसर, देखो कहीं 4 1 2 3 गलत तो नहीं है, और वाओ, डी इज योर आंसर। नेक्स्ट 126 निम्नलिखित में से नीचे दिए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न, शब्द को पता करना है, या स्टेथोस्कोप पार्श्व, ये सब क्या है, दूरबीन टाइप के, देखना सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके देखना। स्प्रिंग का कोड UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे OMEFPA, बी इज योर आंसर, OMEFPA। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है, मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है, ससुर का, डी इज योर आंसर। राम उत्तर दिशा में जाता है, देखो ऐसे राम उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर में गया, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं कैसे मुड़ेगा, दाएं मतलब ऐसे, तो दाएं ऐसे मुड़ गया, फिर दोबारा दाएं चलता है, दोबारा चला, और अंत में बाएं जाता है, बाएं चला, तो किस दिशा में बताइए, पूरब में आ गया ना, बी इज योर आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा, ये आएगा मोहिंदर, MO वाला,
अरे भैया ए इज योर आंसर दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखें प्लीज प्लीज प्लीज। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेन से 7 रैंक श्रेणी आ गया है। यदि जोगेन का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आराम से बताना है दोस्तों कितना होगा, 16वां। डी इज योर आंसर। नेक्स्ट है, ये उसकी बात हो रही है, रीजनिंग आ गई। यदि प्लस का अर्थ है इंटू और इंटू का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस तथा माइनस का अर्थ है भागे, तब इतने इतने का सम्मान, यानी सम्मान नहीं मान, ये हो गया 77 निकाल लेना। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी है, तो अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है, 9 और 50। नेक्स्ट 134, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 28, 84 और 45, 20 और क्या आना चाहिए, 35, 7, 12 या 9, हाँ 35, ए 35 इज योर आंसर, 35। नेक्स्ट, रेन को कोड में $8 लिखाया था, तो मोर को इतना और इतना इतना, और रिमेन को कैसे दर्शाएगा, रिमेन को दर्शाएंगे $8@7। डी इज योर आंसर। 136 पाएंगे दोस्त, अच्छे क्वेश्चन है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। भाई कांस्य की बात हो रही है 6। कोसी मैची लिंक परियोजना में बिहार के कौन सी जिलों को लाभ होगा, यह अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। सी इज योर आंसर। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, मराठी, बंगाली, तेलुगु दर्जा प्राप्त है। उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 5 भाषाओं को दिया गया है। नागी पक्षी, नागी और नकटी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। भाई ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देता है इनको। 140 पे आ जाओ, नजदीक हो गए कंप्लीट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था दोस्तों, मधुबनी बिहार में, मधुबनी बिहार में। ये लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लूनर चंद्रमा की सतह पर कुछ करने वाले हैं, पता लगाने वाले हैं, जल और मानचित्र। अफ्रीकानर से अभिप्राय किन लोगों से, अफ्रीकानर से है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह माइनॉरिटीज। 143 पे बात करेंगे। 16वीं सदी का बावड़ी का नाम क्या है, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, यह राजों की बावली। 145 पे आ जाओ। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या, जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया था, बहुत है, एरिक एडम्स है, बहुत इंपोर्टेंट है भैया। यूरोविजन क्या नाम है, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है दोस्तों, यह है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। सी इज योर आंसर। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, ये इस मिशन को ले जा रहा था और 100वां भी था, तो एक से अधिक हो गई, एक से अधिक हो गई, 100वां भी था दोस्तों, 101 नहीं 100वां, तो एक से अधिक 100वां था, तो डी 146 का डी है आंसर, वो मैंने लगा दिया 2, ये 100वां मिशन था। G20, हाँ 47 पर G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं सत्य है, ठीक है। G20 का 18वां कहाँ हुआ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ प्लीज। 149 पे आ जाओ, क्या है यार, 148 पे भी आ जाओ पहले। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी, बताइए किस पर बनी। भाई विकसित देश 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है, ये सहमति बन गई, बहुत अच्छी बात है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन की कौन सी अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको हुआ था, कौन सा हुआ था दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, गॉट इट, इंटरनेशनल। 49 की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट बट लास्ट, थैंक यू गाइस। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया दोस्तों, याला ग्लेशियर है क्या, याला ग्लेशियर इज योर आंसर। मई 2025 की न्यूज है, वेरी इंपोर्टेंट गाइस। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्कोर जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्कोर बताएं, फिर हम बताते हैं कि कट ऑफ कितने लेवल पर जाने वाला है। हालांकि एक बात कहेंगे आपके लिए, सबसे पहले तो गुड लक, ऑल द बेस्ट जिन्होंने मेहनत की, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपना काम कर दिया, कर्मा इज योर, आपका बैक वापस आएगा। क्यों वापस आएगा, इसके लिए आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने अच्छा किया है, मुझे पता है थोड़ी बहुत माइन्यूट गलतियां होती हैं, पेपर बहुत इजी नहीं था, लेवल मॉडरेट टू हाई है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सबका वैसे ही वैसे होने वाला है जैसा जैसा हुआ है। सो डोंट थिंक सो मच, ओवर थिंकिंग मत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और स्कोर जरूर लिख देना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, जय हिंद एंड गुड लक, एंजॉय करो भाई अब। और हाँ एक और बात, स्कोर लिखने के साथ साथ ना ये भी बताइए कि कितना अटेम्प्ट किया था भैया, उसमें से कितना स्कोर बनना है। अगर आप कर सकते हो तो इफ यू कैन डू दैट यू कैन डू दिस, अदरवाइज नहीं भी कर सकते तो कोई नॉट ए बिग डील, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, आप ख्याल रखो और
अपने आसपास सफाई रखो, सारी चीजें करते रहो और धन्यवाद। खत्म करते हैं वीडियो ही।